दोस्तों, भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्ति के समय 4 सत्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो 4 आर्य सत्य कहलाए। यह 4 आर्य सत्य ही बौद्ध धर्म तथा दर्शन के आधार स्तंभ है। यह 4 आर्य सत्य हैं: दुख आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। इस संसार में जन्म लेना, बुढ़ापा, मरण, रोग होना, अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग दुख है। संक्षेप में इस शरीर को ही दुख कहा है। सांसारिक सुखों को वास्तविक सुख नहीं माना जाता। वह कुछ पल के लिए होते हैं, उनके नष्ट हो जाने पर दुख ही होता है। इस गंभीर सत्य को समझे बिना अन्य आर्य सत्यों को समझना मुश्किल है। उनके उपदेशों का यह पहला सोपान है। दुख समुदाय यानी दुख के उत्पत्ति का कारण है। संसार में कोई भी घटना या कार्य का कारण है और प्रत्येक कारण का कार्य है। इस कार्य कारण में पूरा विश्व एक साथ जुड़ा है। दुख समुदाय के कारण जन्म मरण होता है, इसीलिए इसे जन्म मरण चक्र कहते हैं। यह अनवरत चलता रहता है। भगवान बुद्ध मनुष्य की इच्छा को ही जन्म का कारण कहा है। वह मनुष्य को स्वयं अपना स्वामी बताते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार कारण के रहने पर कार्य जरूर होगा। आदिकाल से इच्छा रखने पर जन्म अवश्य होगा। यदि दुख का कारण है तो दुख का नाश संभव है। दुख का नाश या दुख निरोध ही बौद्ध दर्शन ने निर्वाण कहा है। जन्म मरण का शांत होना ही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ कार्य न करने से नहीं है। राग, द्वेष आदि के बिना कार्य करने से व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं होता। महात्मा बुद्ध स्वयं निर्वाण के बाद भी धर्म प्रचार आदि कार्यों में लगे रहे। उनका जीवन सदा कर्ममय रहा। ज्ञान के बिना दूसरों की भलाई करने की भावना बढ़ जाती है, जिससे आप अपने ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं। और निर्वाण से 2 लाभ प्राप्त होते हैं: दुख का अंत और जीवन में शांति की प्राप्ति। दुख निरोध मार्ग निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। जिन कारणों से दुख पैदा होता है, उन कारणों के नाश का उपाय ही निर्वाण मार्ग है। निर्वाण प्राप्ति के उपदेशों के 8 अंग हैं, इसलिए इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने स्वयं विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया और अनेक अनुयायी बनाए। उनके अनुयायियों में ब्राह्मण, साधु, तपस्वी, परित्यक्त स्त्रियां आदि सभी सम्मिलित थे। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार संस्कृति की बजाय उस समय की सीधी सरल लोकप्रिय बोली पाली में दिया। आषाढ़ की पूर्णिमा को वह काशी के पास मृगदाव आधुनिक सारनाथ पहुंचे। यहीं पर उन्होंने पहला उपदेश दिया। उन्होंने सर्वप्रथम उन 5 शिष्यों को संबोधित किया जो तपस्या के समय उनके सहयोगी थे। बुद्ध ने उन 5 शिष्यों को धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। सारनाथ में आकर उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई। इन्हीं शिष्यों में से एक आनंद था, जो समस्त भ्रमणों यात्राओं में उनके साथ था। धर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम जाकर मानव हित के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए भ्रमण करो। वह कहा करते थे, कही सुनी को स्वीकार मत करो, परंपरा को स्वीकार मत करो। अधीरता में यह न मान लो कि यह ऐसा ही है। किसी कथन को इसलिए सत्य न मानो कि वह ग्रंथों में मिलता है, न इसलिए कि वह लोक मान्य है और न इसलिए कि वह गुरु का वाक्य है। वह अपने शिष्यों से निवेदन करते हैं कि उनके पास से जुड़ा होने के कारण अपनी मान्यता व विचारों में परतंत्र महसूस न करें। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया।
उन्होंने अपने को मार्गदाता बताया, मोक्षदाता नहीं। यह कथन निम्नलिखित उदाहरण द्वारा और भी स्पष्ट हो जाता है। अपने शिष्य सारिपुत्र के यह कहने पर कि हे स्वामी, यह मेरा मानना है कि आपसे पहले न कोई बुद्धिशाली महात्मा हुआ होगा और न ही होगा। बुद्ध उत्तर देते हैं, इसका मतलब है कि तुमने मेरे से पहले हुए सभी बुद्ध जनों को जान लिया होगा। वह कहता है कि नहीं स्वामी। तब क्या भविष्य के बुद्धों को जानते हो? नहीं प्रभु, पर मुझे तो पूरा जानते हो और मेरे मन की जांच कर चुके हो। वह भी नहीं महाराज। तब तुम्हारा वाक्य मेरे प्रति इतना दृढ़ व साहस से भरपूर क्यों है? इस प्रकार वह अनजाने में अपने शिष्यों व अनुयायियों को धार्मिक स्वाधीनता से कभी अलग नहीं करते थे। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। उनका अष्टविध मार्ग पूर्णता की सीढ़ी है। अष्टविध मार्ग को ब्रह्मयान या धर्मयान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने अनेक बातों का वर्णन किया। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख दुख आता रहता है। उसको अपना नजरिया ठीक रखना चाहिए। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान पर विजय प्राप्त कर लेता है, सुख दुख के बंधन से दूर, सांसारिकता से दूर आत्मा की दुनिया में पहुंच जाता है, आंतरिक शक्ति का विकास करता है। सम्यक दृष्टि द्वारा वह संतुलित व्यवहार करना सीख जाता है, दुख होने पर उसको दूर करने का प्रयास करता है। सम्यक संकल्प। इससे तात्पर्य है कि हमें हमेशा वह काम करने चाहिए जो दूसरों की भलाई के लिए हो। हमें ऐसा करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरों को दुख देते हों या हानिकारक हों, वह काम नहीं करने चाहिए। जब मन और इंद्रियों की अनावश्यक चंचलता रुक जाती है, तब वाणी पर संयम, झूठ और बुराई का अंत हो जाता है। इस प्रकार सम्यक संकल्प आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। सम्यक वचन। सम्यक वचन मनुष्य को बोलते समय अपने शब्दों को हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य को प्रत्येक प्राणी के प्रति मन, वचन, कार्य से सद्व्यवहार व सत्कर्म करने चाहिए। अनावश्यक बातों, निंदा आदि से बचना चाहिए। सम्यक कर्मांत। मनुष्य को वासना, विकारों व मादक द्रव्यों के भोग विलास से दूर रहना चाहिए। किसी के प्रति हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुराचार से हमेशा बचना चाहिए। सम्यक आजीविका। बुद्ध ने नैतिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार नैतिक अनुशासन है। गलत, अनैतिक या अधार्मिक तरीके से आजीविका नहीं प्राप्त करनी चाहिए। सम्यक व्यायाम। मनुष्य को सद्गुण ग्रहण करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्तियों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी आदतों व गुणों का विकास और उनको लगातार प्राप्त करते रहना चाहिए। यह मनोविकास का सात्विक, बुरी और अनैतिक बातों को सच्चे मन से छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक स्मृति। इसका अर्थ है हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सांसारिक जीवन क्षणभंगुर व नाशवान है। शरीर व मन के प्रति ऐसी दृष्टि होना कि अपने पर लगाम रहे। यह स्व विश्लेषण द्वारा हो सकता है। आत्मा को अपने से अलग करके देखना, यह मानव मन के संस्कारों को प्रभावी करने का तरीका है। इस सम्यक स्मृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि वह अवस्था है जिसमें मन में अनावश्यक विचारों का आवागमन रुक जाता है।
अज्ञानता अंतर्ज्ञान व पवित्रता का स्थान ले लेती है। मन एकदम शांत, विचार शून्य हो जाता है। चंचलता व अनावश्यक भटकाव रुक जाता है। यह अपने लिए आत्मा द्वारा प्राप्त परम शांति और परमानंद की स्थिति है। बुद्ध की दृष्टि में, क्योंकि यह अपने लिए आत्मा द्वारा प्राप्त परम शांति और परमानंद की स्थिति है, बुद्ध की दृष्टि में, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि, लाभ, यश, अपयश, सुख, दुख आदि के अधीन है। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी रहता है। बाहरी संसार के प्रति अलगाव और अंतर्मन पर केंद्रित होने पर ही हमें परम आनंद स्वरूप दैवी शक्ति का आभास होता है। अंतर्मन व अंतर्दृष्टि यानी बुद्धत्व, उनका अष्टविध मार्ग इसी पर आधारित है। वह कहते हैं, सृष्टि के समस्त प्राणियों, तुम अपनी जटिलताएं स्वयं सुलझाओ। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद उन्होंने चारों ओर शांति, प्रेम व करुणा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने झूठ, हिंसा, चोरी न करने, क्रोध व नफरत से मुक्त होने की ऐसी शिक्षाएं दी जिनसे संसार में नई रोशनी का उदय हुआ। बुद्ध ने मनुष्य को अपने दुखों के लिए स्वयं जिम्मेदार बताया। वह जिन दुखों से पीड़ित हैं, उनमें अधिकतर दुख ऐसे हैं जिन्हें उसने अज्ञान या अपने गलत नजरिए से पैदा किया है। अतः कोई दूसरी शक्ति, ईश्वर, किसी का वरदान या आशीर्वाद उसे दूर नहीं कर सकता। इसके लिए उसे स्वयं प्रयत्न करना होगा। कोई महाज्ञानी या साधु पुरुष जिसने अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वह उसको रास्ता दिखा सकता है, पर साथ चल नहीं सकता। इसी प्रकार शास्त्र, आगम या उपदेशक सत्य के बारे में बता सकते हैं। उसको खोजना स्वयं है। सत्य या सुख की खोज दूर करने के लिए परम आवश्यक है यथार्थ या सत्य का ज्ञान। यही सम्यक ज्ञान बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत व्यवहारिक थी। उनमें किसी भी तरह के ढकोसलों, पुरानी परंपराओं और रहस्यों के लिए स्थान नहीं था। उनके विचारों की खोज ही प्राणियों के अत्यंत दुखों के कारण से शुरू हुई है। वह किसी रहस्यमयी खोज व अव्यवहारिकता का महत्व नहीं देते थे। उन्होंने जीवन, मरण, शाश्वत, अशाश्वत आदि प्रश्न उत्तरों का निदान नहीं किया, बल्कि मध्यम मार्ग प्रकाशित करके परस्पर विरोधों का अंत किया। तो ये थी कहानी आज की दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।